हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कॉर्नर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पावर कोडिंग इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल ओपन किया है। एक्सेल ओपन करने के बाद मैं डेटा टाइप में जा रहा हूँ। डेटा टाइप में जाने के बाद ही यहाँ पे जो पहला सेक्शन आपको दिख रहा है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, और जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है क्वेरीज एंड कनेक्शंस, ये दोनों रिलेटेड टू है पावर क्वेरी। तो जो पहला ऑप्शन है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, यहाँ से हम लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन है क्वेरीज एंड कनेक्शन, यहाँ से हमारे पास जितना भी क्वेरीज और कनेक्शन है इस फाइल में, तो वो सारा ऑप्शन दिखेगा। तो अगर मैं क्वेरीज एंड कनेक्शन पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ राइट साइड में एक नया पैनल दिख रहा है जहाँ अभी ब्लैंक है। यहाँ पे आपको सारे जितने भी कनेक्शन और क्वेरीज है आपको यहाँ पे इसमें लिस्ट में दिखेंगे आपको। तो अभी तो इसमें मैंने कोई क्वेरीज या कोई भी कनेक्शन नहीं किया है डेटा सोर्स से, तो यहाँ पे ये ब्लैंक दिख रहा है, तो इसे बाद में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं पहले सेक्शन के बारे में, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो एक इस सेक्शन के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस से कनेक्ट करके वहाँ से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग बात किया था कि कौन कौन से डेटा से हम लोग कौन कौन से जगह से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो और सेम चीज़ इस सेक्शन में भी अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम टेक्स्ट फाइल है यह, और यहाँ पे भी है फ्रॉम टेक्स्ट CSV फाइल, फ्रॉम वेब। सो यहाँ जो ऑप्शन है सेम चीज़ को यहाँ पे भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करते हैं। पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से ब्लैंक क्वेरी को भी क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा डेटा का एग्जांपल के साथ में दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक डेटा लिया है, आप देख सकते हैं डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में है। तो मैंने डेटा में कहीं पे भी मैंने ये क्लिक करके अब मैं जाना है फ्रॉम टेबल एंड रेंज, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने से ही आप देखेंगे कि ये पावर क्वेरी का एडिटर ओपन हो चुका है। तो इसमें पावर क्वेरी का मेन 5 सेक्शन है जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे जो पहला सेक्शन आपको दिख रहा है सबसे टॉप में, यहाँ पे आपको दिखेगा वो फाइल का नेम, और यहाँ पे दिखेगा पावर क्वेरी एडिटर। जो दूसरा सेक्शन है वो है यहाँ पे ED1, जैसे कि हम लोग एक्सेल में भी देख चुके हैं ये ED1। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे है, बस यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है रिलेटेड टू पावर क्वेरी। और जो तीसरा पैनल है वो है यहाँ पे क्वेरीज का। यहाँ पे क्वेरीज का आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा, लिस्ट ऑफ क्वेरीज। अभी ये मेरा पहला क्वेरीज है, तो यहाँ पे आपको एक ही क्वेरीज दिख रहा है। अगर मैं इसमें 2 3 4 करके क्वेरीज ऐड करूँ तो यहाँ पे वो सारा लिस्ट आपको दिखेगा। तो ये हो गया क्वेरीज विंडो। इसको हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्वेरीज बटन को, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एरो साइन। दूसरा जो व्यू है ये है करेंट व्यू। इस करेंट व्यू के थ्रू हम लोग जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस करेंट व्यू के थ्रू करेंगे। डेटा फिल्टर, डेटा ऐड, और कोई भी अगर फॉर्मूला वगैरह फंक्शन ऐड करेंगे तो थ्रू दिस करेंट व्यू। जो नेक्स्ट पैनल है वो है क्वेरी सेटिंग। यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर डेटा को कोई भी कॉलम को डिलीट करेंगे, कोई भी कॉलम को ऐड करेंगे, तो वो इस क्वेरी सेक्शन में सेटिंग में जाकर ये सारे स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेंगे। तो आपको मैं एक करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को ये कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं इस कॉलम को जाकर यहाँ से रिमूव करूँगा। तो आप देखेंगे अभी सिर्फ यहाँ पे है चेंज टाइप। मैं इसको जाकर रिमूव जैसे ही कर रहा हूँ तो आप देख लीजिए एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे स्टेप्स ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो सारा यहाँ पे स्टेप्स ऐड होते रहेंगे। तो ये क्वेरी सेटिंग है। और जो लास्ट इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है यहाँ पे ये है स्टेटस बार। नीचे में जो दिख रहा है आपको है ये स्टेटस बार है। ये आपको ये करंट जो पावर क्वेरी का एडिटर है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर अभी देखूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है 15 कॉलम और 700 रोज है। तो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर मैं कोई भी क्वेरीज को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसमें कितना टाइम वगैरह लगता है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। चलिए सबसे पहले आगे देखते हैं इस ED1 के बारे में। सबसे जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है फाइल का ऑप्शन। फाइल के थ्रू आप इस क्वेरी को क्लोज कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। मैं होम टैब में आता हूँ तो होम टैब में देखेंगे सेम ही ऑप्शन यहाँ पे है लोड एंड क्लोज का। इसके थ्रू हम लोग पावर क्वेरी का जो मेरा जो एडिटर है उसको क्लोज और लोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ से डेटा को।
और जो इसके बाद का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रिलेटेड टू क्वेरीज है। अगर क्वेरीज का है तो हम लोग ये बाद में इसके डिटेल पे चर्चा करेंगे। मैं जस्ट अभी आपको ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो सेक्शन है यहाँ से हम लोग कोई भी रो कॉलम को डिलीट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग यहाँ से हेडर ट्रांसफॉर्म डेटा जो करना है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है यहाँ से हम लोग कंबाइंड डेटा वगैरह कर सकते हैं, डेटा सोर्स को चेंज ये सब कर सकते हैं इससे। अब आते हैं ट्रांसफॉर्म टैब में। ट्रांसफॉर्म टैब में भी हम लोग का है यहाँ पे जो आप टेबल रिलेटेड जो भी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। और एनी कॉलम कॉलम रिलेटेड हो या फिर आपको कोई भी हीरो रिलेटेड जो भी अप्लाई करना है फंक्शन हम लोग इस कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। और डेटा पे कुछ भी चीज़ अप्लाई करना है, स्प्लिट कोई भी कॉलम को करना है, नंबर वाई डिलिमिटेड वाई, अगर किसी कॉलम को फॉर्मेट करना है या फिर हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम से कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट वगैरह, तो हम लोग ये टेक्स्ट कॉलम जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अंडर ट्रांसफॉर्म टाइप यहाँ से यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से नंबर के ऊपर में काम कर सकते हैं इन द नंबर सेक्शन। डेट टाइम पे अगर कुछ काम करना है तो हम लोग ये वाले सेक्शन को यूज करेंगे। अब आते हैं ऐड कॉलम। ऐड कॉलम जो आपके पास जो ये दिख रहा है टैब, इसमें यहाँ पे हम लोग कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कॉलम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कोई भी कंडीशनल कॉलम अगर रेडी करना है अपने को तो कंडीशनल कॉलम बना सकते हैं, इंडेक्स कॉलम डुप्लीकेट कॉलम बना सकते हैं। यहाँ से किसी भी कॉलम को फॉर्मेट कर सकते हैं। डेटा अगर किसी भी कॉलम के ऊपर डेटा पे काम करना है तो इसे कर सकते हैं। कॉलम के में अगर नंबर फॉर्मेट पे काम करना है तो इस सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके मन में आ रहा होगा कि सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। बहुत सारा ऑप्शन जो मैंने देखा फ्रॉम फॉर्मेट वगैरह और ट्रांसफॉर्म में भी है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों ऑप्शन एक ही मतलब दोनों और जगह में ये सेम ऑप्शन देने का क्या कारण है? तो ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। ये दोनों का अलग अलग यूज़ है इसीलिए दिया गया है और ये बहुत ही यूज़फुल है। अलग अलग देने का इसका कोई मकसद है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ये एक्सेल पावर एडिटर का। अगर व्यू में जाए तो व्यू में जो आपको दिखेगा क्या दिखाना है नहीं दिखाना है, इसमें जैसे फर्स्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेरी सेटिंग। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पे हाइड हो चुका है। अगर आप ओपन कर रहे हैं या किसी कारण से आपको क्वेरी सेटिंग नहीं दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऑन ऑफ हो जाएगा। वैसे ही फार्मूला बार, अगर फार्मूला बार नहीं दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, चेक अनचेक करेंगे तो फार्मूला बार दिखेगा। तो ये आपको यहाँ से क्या व्यू करना है नहीं व्यू करना है वो चीज़ यहाँ से आपको दिखेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेरी एडिटर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।